guys, welcome back to your favorite platform for CUET preparation, CUET Study Capital. This is your English mentor. The series we were dealing with was 5 minutes to pro, that is 5 minutes to pronunciation, where we will be dealing with 10 words, जहां हम देखेंगे उसकी spelling, उसका meaning and most importantly उसकी pronunciation. Alright, the words we have got here are, the first word we have got here is anthropology. एक बार spelling देख लेना. Anthropology, its pronunciation is anthropology, which literally means study of human development. बच्चा पार्टी ये development नहीं है, it pronounced as development. It's development. All right. The next word we have got is philanthropy. कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा philanthropy, philanthropist. बेसिक मतलब क्या होता है? Love of mankind. All right. Philanthropy is basically love of mankind. Like हम बोल सकते हैं humanity, love for humanity, love for mankind. और हम जो Indians हैं उनका तो रहता ही है वसुधैव कुटुंबकम. Like the whole earth is our family. हम humanity, mankind, पीस, लव, इन चीज़ों को स्प्रेड करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं. सो दैट इज बेसिकली इट्स कॉल्ड फिलैंथ्रोपी. ऑल राइट. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एड्रॉइटनेस. अब मैम ये एड्रॉइटनेस क्या होता है? इसका बेसिक मीनिंग है क्लेवरनेस, और इसको एज अ स्किल अगर वहाँ पे आप देख रहे हो, cleverness as a skill, then it will be called adroitness. Next word we have got is dermatologist. कहीं ना कहीं सुना होगा. टीनेज में ये वर्ड अगर किसी ने नहीं सुना है तो मैं नहीं मान सकती. Dermatologist, which literally means specialist who treats all skin diseases. Skin diseases से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी लाइक ट्रीटमेंट है, उसको जो डील करते हैं दे आर कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट. ऑल राइट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट एक वर्ड होता है और साइकैट्रिस्ट एक वर्ड होता है. ठीक है. साइकोलॉजिस्ट इज बेसिकली अ पर्सन एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट इन साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, उसमें जो जिसकी एक्सपर्टीज है, उसमें जो एक्सपर्ट है, दैट पर्सन ही और शी इज कॉल्ड अ साइकोलॉजिस्ट. ऑल राइट. और जो मैं आपको बोल रही थी साइकैट्रिस्ट, वो भी मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड करा है. मैं आपको दिखा देती हूँ. तो यहाँ भी साइकैट्रिस्ट भी मैंने इंक्लूड कर रखा है. सो फर्स्ट वन वी हैव गॉट इज साइकोलॉजिस्ट. उसके बाद हम डील करेंगे, दोनों डिफरेंट है. साइकोलॉजिस्ट हु इज स्पेशलाइज्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी सब्जेक्ट है जिसकी एक्सपर्टीज है इस सब्जेक्ट में, दैट पर्सन ही शी और देम दे आर कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज पेडागॉगी. पेडागॉगी, अगर किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, अगर आपने ऊपर से सिलेबस देखा हो या कभी पेपर देखा हो तो आपने ये सुना होगा. बेसिकली जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, पेडागॉगी होता क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में भी आपको लाइक क्लास का क्राउड कैसे आपको मैनेज करना है, आपको फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करनी है स्टूडेंट्स के साथ, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. तो आपको टीच कैसे करना है बेसिकली. कस टीचिंग बस ये नहीं होता है कि आप आए, आपने लेक्चर डिलीवर करा और आप चले गए. उसमें भी कई सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. लाइक हर बच्चा सेम नहीं होता है. ठीक है. बॉलीवुड मूवी का रेफरेंस है, हर बच्चा सेम नहीं होता है. ठीक है. प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, दैट्स बेसिकली कॉल्ड पेडागॉगी. नाउ वी हैव गॉट द नेक्स्ट वर्ड इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ये वर्ड बिल्कुल अननोन हो. इन्फ्लेमेशन बेसिकली मीन्स स्वॉलन. जब चोट लगती है या अगर मान लो आपका कहीं पे स्किन बर्न हो गया या कहीं चोट लग गई, तो आपकी जो स्किन है वो इन्फ्लेमेट हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है. तो दैट्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज कायरोप्रैक्टर. इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चा पार्टी कायरोप्रैक्टर होता है, चिरोप्रैक्टर नहीं बोलेगा आपसे कोई. ठीक है. इट्स कॉल्ड कायरोप्रैक्टर. होता क्या? नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बाकी सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी जो होती है, दैट्स कॉल्ड कायरोप्रैक्टर. प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे और स्पेलिंग देखते चलना है. ठीक है. स्पेलिंग भी देखते चलना है, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखेंगे और इसका वर्ड मीनिंग भी. पीरियडोंटिस्ट. मैम ये क्या बोला है? पीरियडोंटिस्ट क्या होता है? बेसिकली इट्स गम स्पेशलिस्ट. डेंटिस्ट जो अगर हम एज अ मेन स्ट्रीम देखें प्रोफेशन
प्रोफेशन का क्राइटेरिया। सो पीरियोडोंटिस्ट जो बेसिकली डेंटिस्ट होते हैं, जो गम स्पेशलिस्ट होते हैं, जो गम से रिलेटेड जो भी आपकी लाइक क्वेरीज हैं या फिर जो भी आपका ट्रीटमेंट है उससे डील करते हैं, उसमें इनकी एक्सपर्टीज होती है, दैट पीपल आर कॉल्ड पीरियोडोंटिस्ट। ठीक है, स्पेलिंग देखेंगे एक बार, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी टफ है आपके लिए, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे साथ में। नेक्स्ट वर्ड जो मैंने आपको बताया था, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकैट्रिस्ट, दोनों अलग अलग चीजें होती है। साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्टीज इन साइकोलॉजी, साइकैट्रिस्ट क्या है, वन हु कंसल्ट्स अबाउट मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। मेंटल हेल्थ अगर आपकी सही नहीं है या डिस्टर्ब्ड है या ऐसा कोई आपको एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं समथिंग लाइक दैट, तो आपका जो कंसल्टेंट होता है बेसिकली, ही और शी इज एन कंसल्टेंट। ठीक, उस वाले फेज में आपको गाइड जो करता है, आपको कंसल्ट करता है, द राइट वन टू कंसल्ट यू, टू गाइड यू, अगर लाइक ऐसा सीन होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, डिस्टर्ब्ड हो, ऐसा कुछ है, दैट पर्सन इज कॉल्ड साइकैट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी में जिनकी एक्सपर्टीज होती है, साइकैट्रिस्ट जो कंसल्टेंट होता है हमारे। ठीक है, इसी के साथ हमारे हो चुके हैं 10 वर्ड्स पूरे। थैंक यू वाली स्लाइड नहीं है शायद से, यहाँ बना देते हैं, कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन बच्चा पार्टी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो वर्ड्स आपको आपने पहली बार सुने हैं, जो वर्ड्स आपने पहली बार सुने उनको एक बार नोट्स में आप लिख लेना। उसका जो प्रोनाउंसिएशन, देखो प्रोनाउंसिएशन खुद से ही करनी पड़ेगी, आप खुद से बोलोगे, खुद से रियलाइज करोगे कि कहाँ आप स्टक हो रहे हो, कहाँ आप नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स बना लेना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको कोई वर्ड ऐसा लगा हो भाई मेरे लिए फेमिलियर नहीं था, मैंने पहली बार सुना है, उसको रिवाइज करना, नोट्स बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है। अब सेशन के लिए क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना, कमेंट मेरे को भर भर के चाहिए, मैं पहले ही बता रही हूँ, कमेंट्स मेरे को रिव्यू इन द सेंस चाहिए कि मैम आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो, आप स्लो पढ़ा रहे हो, या ऐसा कुछ कि मैम आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, जो वर्ड्स है काफ़ी डिफिकल्ट ला रहे हो या ठीक वर्ड्स हैं। बेसिकली रिव्यू मेरे को चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नहीं तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो होंगे आपके मिस हो जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।